हेलो दोस्तों, इस वीडियो को केवल वही इंसान लास्ट तक देखना जो सच में पैसा कमाना चाहता है। और भाइयों, इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए ये बस एक बटन है लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है। आपका एक एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसी वीडियोस बनाने की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 4 ऐसी गंदी आदतें हैं जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। इस वीडियो में हम उन चारों आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपको ऑनेस्टली पैसा कमाना है ना, आपको पूरे मिडिल क्लास से निकलकर अपर क्लास में आना है या करोड़पति बनना है ना, तभी इस वीडियो का एक एक शब्द लास्ट तक सुनना। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भरे पड़े हैं, वो सब जाकर देख लो। इसे देखकर अपना टाइम खराब मत करना। अगर आपको खूब सारा पैसा कमाना है ना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अमीर बनना है, तो जितना हो सके उन 4 आदतों को आपको छोड़ना होगा। खासतौर पे वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना जो ये बोलते हैं कि यार इन सब से कुछ नहीं होता, ये सब कहने वाली बातें हैं। आज मैं पैसों के मामले में आपका पैसों का और पैसे कमाने का दोनों का नज़रिया जो है ना, वो पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बात करते हैं पहली आदत की। पहली बैड हैबिट जो आपको पैसा कमाने से रोकती है, ये जो पहली आदत है ना, ये उन चारों आदतों में सबसे बड़ी और सबसे गंदी आदत है, और ये आदत है पुअर मेंटालिटी। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं बन पा रहे हो क्योंकि लोग आपको अमीर नहीं बनने दे रहे हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अमीर नहीं बन सकते, गवर्नमेंट आपको अमीर नहीं बनने दे रही है, टैक्स सिस्टम ऐसा है कि आप अमीर नहीं बन सकते, ये जो पुअर मेंटालिटी है ना, ये आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। लोग क्या करेंगे कि अमीर लोग हैं ना, वो हमें अमीर नहीं बनने दे रहे हैं। ये बोलेंगे यार ये जो अमीर लोग हैं खुद तो और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और हम जैसे लोग और ज़्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। इन लोगों के सामने जब भी कोई पैसा कमाने की बात करता है ना, या कोई आइडिया देता है, ये उसको सुनते अच्छी तरह है, क्योंकि पैसों की बात सुनने में बड़ा मज़ा आता है। जब उनके करने की बारी आती है तो बोलते हैं यार इन सब से कुछ नहीं होता, ऐसे ही थोड़ी कोई अमीर बन जाता है, अमीर लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सक्सेस के जो रूल्स है ना, बड़े सिंपल है और सबके लिए कॉमन है। आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में भाई आपको पैसा कमाना ही नहीं है। आपको पता है कि पैसा कमाना है आपको, लेकिन काम शुरू करने की जब बारी आती है ना, तो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल कर आप खुद को सेटिस्फाई कर लेते हो। काम कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर काम को टारगेट नहीं कर रहा। आप हमेशा अपने आप को इस तरह से सेटिस्फाई कर लेते हो कि भाई मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ वैसा ही मैं ठीक हूँ। इससे भी गंदे मेंटालिटी देखो, सारा दिन पैसा पैसा करते रहोगे और लास्ट में फिर खुद से यू टर्न मार लोगे कि यार क्या होता है पैसा कमाने से, सब कुछ तो यहीं पे छोड़ के चले जाना है एक दिन। तो मुझे ये बताओ फिर क्यों पैसा पैसा करते रहते हो सारे दिन। ये जो इस तरह की पुअर मेंटालिटी है ना यार, इससे जितना जल्दी बाहर निकलोगे उतना जल्दी आसानी होगी आपको अमीर बनने में। मेरे कई दोस्त मुझे बोलते हैं कि क्या मिलेगा अमीर बनने से। वो बोलते हैं कि अमीर बनने के बाद तो बंदा पूरे दिन पैसे पैसे के बारे में सोचता रहेगा, सिर्फ पैसों की ही टेंशन लेगा। मैंने उसको प्यार से समझाया कि भाई देख, पैसों के बारे में वो टेंशन नहीं लेता जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं या जो अमीर है। पैसों की टेंशन वो लेता है जिसके पास में आज पैसा नहीं है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, जिसको पैसा चाहिए, वो टेंशन लेता है पैसों की। फिर मेरे दोस्त ने बोला यार पैसा इंसान को शांति से ज़िंदगी नहीं जीने देता, मैं क्यों कमाऊँ पैसे। तो मैंने उसको बोला यार तुम पैसों से वो काम कर सकते हो जिसको करने की आज तुम्हारी हैसियत नहीं है, आज तुम उस काम को करने के लायक नहीं हो। बोला क्या? गरीब बच्चों को पढ़ाओ, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, जिनको अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ 60-70 साल निकालने हैं, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाओ। उनके लिए हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो अच्छे काम में। आज की डेट में कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। और जब ऐसे करने के लायक बन जाओगे तो ऐसा करके शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी मेरे भाई, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा। तो कौन बोल रहा है कि पैसे कमाने से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से, कि तुम्हारे इरादे कैसे हैं, तुम गलत काम करना चाहते हो या अच्छे काम करना चाहते हो। अच्छे बुरे काम अमीर लोगों के साथ भी होते हैं और अमीर लोग भी करते हैं, अच्छे बुरे काम गरीब लोगों के साथ भी होते हैं और गरीब लोग भी करते हैं। जिस बंदे की मेंटालिटी अच्छी या बुरी है वो वही काम करेगा ना, इससे पैसों को क्या लेना देना। यार तो अच्छाई या बुराई को पैसों से मत जोड़ो। सोनू सूद ने कोरोना के टाइम पे करोड़ों रुपए डोनेट किए थे, कोई बोलेगा उनको कि पैसे वाले गलत काम कर रहे हैं। मेंटालिटी करवाती है अच्छे और बुरे काम, इससे अमीर गरीब का कोई लेना देना नहीं है। तो इस मेंटालिटी से बाहर निकलो कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली गंदी आदत समझ में आ गई, यानी कि पुअर मेंटालिटी, जिसमें पैसा कमाने के बारे में केवल निगेटिव एटीट्यूड ही आते हैं कि पैसा केवल गंदे कामों से आता है और सिर्फ गंदे कामों में ही खर्च होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, इस मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। पहली गंदी हैबिट के बाद बात करते हैं दूसरी गंदी हैबिट की, और दूसरी गंदी हैबिट है रैट रेस, यानी भेड़ चाल। एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा भाग रहा है, या वो भेड़ देखी है ना, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ भाग रही होती है, इसे कहते हैं भेड़ चाल। और इस दुनिया में इंसानों के लिए जो भेड़ चाल है ना, वो है जॉब्स, यानी कि नौकरी।
ये बहुत बड़ी भेड़ चाल है जिसमें बंदा अमीर तो बनना चाहता है लेकिन वो सोचता है कि वो जॉब करके अमीर बन जाएगा। ये नौकरी एक ऐसी चीज़ है ना, ये जॉब एक ऐसी चीज़ है ना तो इंसान को अमीर बनने देती है और ना ही गरीब बनने देती है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने बिलियनियर्स हैं, ऐसे कितने मिलियनियर्स, अरबपति, करोड़पति लोग हैं जो कि जॉब करके नौकरी के दम पे वहाँ तक पहुँचे हैं। एक भी नहीं है मेरे भाई। अगर कोई पहुंचा है वहां तक तो वो जॉब और नौकरी को छोड़कर वहां तक पहुंचा है। अमीर लोगों के नाम के पहले लगता है फाउंडर, क्रिएटर, ओरिजिनेटर, एंटरप्रेन्योर। और ये जो लोग हैं ना इस तरह के, ये खुद अपने हाथ पैर नहीं चलाते काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरे से जॉब करवाते हैं। और जिस काम को वो अकेला कर सकते थे ना, उस काम की स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए औरों से जॉब करवाते हैं। तो जो बंदा खुद जॉब करने वाली भेड़ चाल में फंस गया ना, और जिसने ये सोच लिया कि मैं जॉब करके या नौकरी करके अमीर बन जाऊंगा, तो बंदा मरते दम तक अमीर नहीं बनने वाला। क्योंकि जॉब करके वो अमीर नहीं बनेगा, बल्कि अमीर वो बनेगा जिसके लिए वो जॉब कर रहा है। अगर आपको किसी जॉब में 1 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, तो सोचो कि जॉब करवाने वाला आपको 1 लाख रुपए क्यों दे रहा है। क्योंकि तुम जैसे लोग उसके अंडर में जॉब करके उसको करोड़ों का प्रॉफिट दे रहे हो, और उस फायदे में से वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपको दे रहा है ताकि आपसे वो फिर से कमा सके, आपको यूज़ करके वो प्रॉफिट बना सके। अगर जो भी आपका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है ना, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अपने अंडर किसी को जॉब करवा के। वो एक सेपरेट लंबा टॉपिक है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। यहाँ इतने शॉर्ट में ही काफ़ी है। आपको ऐसी जॉब नहीं करना है जिससे पैसा कमाया जा सके। आपको ऐसा जॉब करना है जिसे करने में आपको मज़ा आए। समझ रहे हो ना मेरी बात? आपको ऐसा जॉब नहीं करना है जिससे पैसा कमाया जा सके। आपको ऐसा जॉब करना है जिस काम को करने में आपको मज़ा आए। जितने भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ना, वो उस लेवल पे आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनका जो मकसद था वो केवल पैसा कमाना नहीं था भाई। उनकी हॉबीज कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। पैशन से पैसे आते हैं भाई। अगर आपको मंथ के एंड में सैलरी का वेट करते ही निकालना है तो एक अलग बात है। अगर आपको नौकरी सेटिस्फाई कर रही है ना, आपको आपका जॉब सेटिस्फाई कर रहा है ना, मैं बुरा नहीं कहता, बट अगर आपको सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिच बनना है, अमीर बनना है, फिर तो आपको खुद के हाथ पैर नहीं बल्कि खुद का दिमाग चलाने की जरूरत है। तो दूसरी गंदी आदत आपको समझ में आ गई। आपको ये सोचना है कि आप केवल जॉब करके अमीर बन जाओगे। अब बात करते हैं तीसरी बैड हैबिट की। अगर आपको सिक्योरिटीज़ में जीना पसंद है और अगर आप इनसिक्योरिटीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। सिंपल शब्दों में बताओ कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ सकते, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो आपका काम कैसे चलेगा, तो दोस्त आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एलोन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और चौथे रॉकेट के लिए उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे। अगर वो रिस्क लेके चौथा रॉकेट लॉन्च नहीं करते तो शायद आज वो दुनिया की मोस्ट रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में नहीं होते। ये काम वही कर सकता है जिसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो, जिसको अपनी प्लानिंग पर पूरा ट्रस्ट हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो यही बात निकल कर आती है कि आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप उठा लिया और उसको छोड़ दिया अल्लाह भरोसे कि भाई जो होगा देखा जाएगा। नहीं, रिस्क का मतलब है कि तभी रिस्क लो जब आपकी प्लानिंग ना मीनिंगफुल हो, कि इसमें कुछ बात बन सकती है। आपको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो और आपको उस रिस्क की वजह से अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो आप बर्दाश्त कर सको। बस इतना ही काफ़ी होता है रिस्क लेने के लिए। ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटीज इनसिक्योरिटीज है ना, कि मेरा काम कैसे चलेगा अगर मेरी जॉब छूट जाती है, तो ये इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। और इसी सेंस ऑफ फियर का फ़ायदा उठाते हैं बिजनेसमैन लोग, वो भी बहुत अच्छे से। अगर आप किसी दुकान में गए हो, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, अगर आप किसी दुकान में जाओ और अगर आपको कोई शूज़ पसंद आ गए, आप उन शूज़ को लेना तो चाहते हो लेकिन लेना भी नहीं चाहते। होते हैं ना कई बार कि यार मुझे लेना भी है लेकिन लूँ या ना लूँ, इसी तरह की सिचुएशन होती है ना। ठीक उसी टाइम पे क्या होगा कि दुकान वाला आपके पास आएगा और बोलेगा कि सर ले लो, ये बहुत ही अच्छा पीस है, बहुत ज़्यादा सेल हुआ है और अब इसका लास्ट पीस बचा और पता नहीं आगे कब स्टॉक में आएगा। उसके बाद में क्या होता है कि आप मजबूर हो जाते हो उन शूज़ को लेने के लिए। उस दुकानदार ने क्या किया कि आपके मन में एक इनसिक्योरिटी डाल दी कि सर इसका लास्ट पीस बचा है और अगला स्टॉक कब आएगा नहीं पता, और इस इनसिक्योरिटी के दम पर आप मजबूर हो गए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। भले ही उस दुकानदार के पास 50 पीस और बचे हो और भले ही आपने पहला पीस शॉप किया हो और मे बी वो हर कस्टमर को यही डायलॉग बोल के 50 पीस सेल भी कर दे, तो ये जो इनसिक्योरिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको इनसिक्योरिटीज़ को यूज़ करना सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में सिक्योर कोई भी नहीं है यार। ये हमारे मन का भ्रम है कि हम इतने पैसे कमा रहे हैं तो हम सेफ है। हो सकता है आप 1 लाख कमा रहे हो महीने के, आपको लग रहा है कि आप सेफ फील कर रहे होंगे, लेकिन मे बी आपको एक ऐसी बीमारी हो गई जिसमें 40-50 लाख की ज़रूरत है और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो आप कहाँ से लाओगे इतने पैसे?
कहाँ पे आप सिक्योर हुए, कहाँ पे आप सेफ हुए? नहीं ना, सेफ कोई भी नहीं है इस दुनिया में मेरे भाई। रोड पे पैदल चलने वाला गरीब इंसान भी उतने में रिस्क में है जितना कि बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाला अमीर इंसान। तो ये तीसरी हैबिट थी कि कैसे रिस्क नहीं लेना आपको अमीर नहीं बनने देता। अब बात करते हैं चौथी उस गलत हैबिट की जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही। इस चौथी हैबिट को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। इस लाइन को दोबारा से सुनो, गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। गरीब मेंटालिटी वाले लोगों को हमेशा लगता है कि पैसा बचाओ तो अमीर बनोगे, जबकि रिच पीपल है ना, वो ये सोचते हैं कि पैसा बचाकर करना क्या है, पैसों को इन्वेस्ट करो यार। और यहाँ से एक वर्ड निकल कर आता है, इन्वेस्टमेंट। गरीब और मिडिल क्लास लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग उन पैसों का री इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वहाँ से जो रिटर्न मिलता है उसको री इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस खड़ा कर दिया, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लिए कुछ अच्छे खासे अमाउंट में, या अपने बिजनेस को ग्रो करने में उन पैसों को लगा दिया। गरीब कमाते हैं जबकि अमीर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैसों से पैसा, और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। उनका हर एक रुपया उनके लिए एक एम्प्लॉय होता है और उनका हर एक रुपया उनके लिए पैसा बनाता है। पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर आपको 1 करोड़ मिले ना आज की डेट में और आप उनको अकाउंट में डाल दो या घर में कैश निकाल कर रख दो, तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इससे पैसों की वैल्यू कम होती है, क्योंकि महंगाई की मार उस पर पड़ती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट वो सॉल्यूशन है जो महंगाई को पीछे छोड़ सकता है और आपको अमीर बना सकता है। जितनी जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, चाहे छोटे अमाउंट में ही करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू करो। मैं जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ, वो 4 आदतें जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही है। पहली, पुअर माइंडसेट, यानी आपको ये सोचना है कि क्या होता है पैसा कमाने से, इसमें कितना पैसा मिलेगा, पैसा तो गलत कामों से ही मिलता है, वगैरह वगैरह। दूसरी बैड हैबिट है रैट रेस, यानी जो भी है नौकरी पाने की भेड़ चाल, जिसमें कोई बंदा खुद अमीर नहीं बनता, बल्कि अमीर वो बनता है जिसके अंडर में वो काम कर रहा होता है। तीसरी पुअर हैबिट है रिस्क नहीं लेना, और रिस्क कौन नहीं लेता? जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, मेरा प्लान असल में काम करेगा या नहीं करेगा। इस वीडियो की चौथी और आखिरी बुरी हैबिट है जो आपको रिच नहीं बनने देती, आपका ये सोचना कि पैसा बचाकर आप अमीर बन जाओगे। बल्कि सच तो ये है मेरे भाई कि सेविंग से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट से रिच बनते हैं। आप कितना भी कमा लो, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक अमीर नहीं बन पाओगे। इस वीडियो को जितना हो उतनी बार देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं भी चाहता हूँ कि हम में से कोई ना कोई आगे जाकर दूसरा मुकेश अंबानी बने, एलोन मस्क बने या रतन टाटा बने। इरादे से ही रखिए, अपना लक्ष्य से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी दुआएं आपके साथ है।